बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद वर्कर्स कन्वेंशन की हद तक जलसों से खिताब करना शुरू कर दिए। उनके केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, वहाँ भी उनकी हाज़िरी ज़रूरी है। जब तक इन केसेस का फैसला नहीं होता वो भरपूर अंदाज में अपनी सियासी जद्दोजहद या सियासी सरगर्मियों का आगाज़ नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम, कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, सियालकोट में ख्वाजा आसफ साहब ने एक कोई वर्कर्स कन्वेंशन किया है। ये बड़े पैमाने का तो वर्कर्स कन्वेंशन नहीं था, आपसे जलसे आम तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक कारकुनों का जलसा था। वहाँ मियाँ नवाज शरीफ ने खिताब किया। नवाज शरीफ ने बड़ी अहम बातें भी की और वो अपनी हुकूमत को गिराने के बारे में फिर बोल पड़े और वो अब बार बार ये लोगों को कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया था। हमारी हुकूमत ख़त्म न की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत होता, ये उनका मौक़िफ़ है। जजों को क्या ज़रूरत थी कि साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क भर कुल्हाड़ा चलाने की ज़रूरत आई उनको। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की? RTS क्यों बंद हुआ? ऐसे बंदे को लाने वाले इतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। और जो 70 साल इस मुल्क के साथ किया गया, अल्लाह ना करे किसी और मुल्क के साथ हो। ये नवाज शरीफ ने बड़ी मानी खेज बातें की हैं। नवाज शरीफ ने एक बात तो लंदन में भी की थी, लेकिन फिर वो उसके बाद खामोश हो गए। लेकिन अब भी उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन कहा कि जो लोग लाने वाले हैं, ये तो आ नहीं सकता था, इसको लाया गया है, और लाने वाले जो लोग हैं वो भी इतने ज़िम्मेदार हैं। उनका इशारा उन 2 जर्नैलों की तरफ भी है, उनका इशारा उन 5 जजों की तरफ भी है जिन्होंने इमरान खान को मुल्क का वज़ीर आज़म बनवाया। तो बार बार वो ये कह रहे हैं कि मुझे हटाने वाले ये लोग जो शामिल थे, ये मुल्क की तबाही के भी ज़िम्मेदार हैं। उनके इस मौक़िफ़ में बड़ा वज़न है। सारी दुनिया जानती है अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग न किया जाता तो आज मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होता। भूल जाते लोग, पाकिस्तान उन G20 के मुल्कों में शामिल हो चुका होता। भूल जाते सारी ये बातें। आज पाकिस्तान के अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उसकी बुनियाद 2017 को रखी गई, जब नवाज शरीफ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। एक अपने बेटे से मुआवजा ना लेने, तनख्वाह ना लेने के जुर्म में उनको डिस्क्वालीफाई करार दिया गया। ऐसा ज़माना आया था। फिर वो तारीख का एक स्याह दौर ख़त्म हो गया। वो लोग जिन्होंने चोगे पहने हुए थे जजों के, उन्होंने एक शख्स को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जब इस मुल्क से निकाला, उन 5 जजों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने नवाज शरीफ की चलती हुकूमत को गिरा दिया और फिर पाकिस्तान का तरक्की का रवैया रिवर्स चलने लगा। नवाज शरीफ ने कहा कि बहुत मुश्किल वक्त देखा है, मैं अपनी कौम के साथ निभा रहा हूँ। जितना अरसा इक़्तिदार में रहा, इससे ज़्यादा अरसा जेलों, मुल्क बदरी और मुकदमे भुगतने में गुजारा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। 2017 से आज तक हमारे खिलाफ सज़ाओं का सिलसिला चलता रहा है। कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है।
हमारे पास तो गलती का कोई मौका नहीं। अगर अब भी सबक नहीं सीखा तो बकौल अल्लामा इकबाल हमारी दास्तान ना होगी दास्तानों में। ये नवाज शरीफ के दिल में जो दर्द है ये लोगों को महसूस तो करना चाहिए। नवाज शरीफ खुलकर बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे। नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की तरह वो लोग भी निशान इबरत बन जाएं जिन्होंने इस मुल्क में इलेक्टेड गवर्नमेंटों को, हुकूमतों को डिस्टेबलाइज किया। कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने 2014 के धरने में साजिशें की थी। इन सब लोगों को बुलाकर एक एक को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इनके रैंक्स जब्त होने चाहिए। जिस तरह 2 अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है ना अभी, जो स्टेट के ख़िलाफ़, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इसी तरह जिन लोगों ने फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया है, ख़त्म किया है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को काम नहीं करने दिया है, उन्हें निशान इबरत तो बनना चाहिए। नवाज शरीफ सही कह रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी लड़ाई लड़ेगा। नवाज शरीफ एक दिन आएगा, सारी दुनिया को साबित करेगा कि उसके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ जो थी उसका अजाला होना चाहिए। उसका अजाला इसी सूरत हो सकता है, वो लोग जिन्होंने कानून आइन की खिलाफ वर्जी की और इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया और एक ऐसे शख्स को इक़्तिदार में बिठाया जो उसका एहल नहीं था, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए ताकि इस मुल्क में एक बार वंस फॉर एवर ये डिसाइड हो जाए कि वो लोग कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान में ख़त्म करना चाहते थे उनका एहतसाब हो जाए। शुक्रिया।